चिरगांव झा क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के चलते खेत जलमग्न है। लगातार पानी बरसने के कारण आसपास के गांवों में किसानों द्वारा बोई फसल खराब हो गई है। खेत में पानी भरे रहने के कारण अगली फसल की बुवाई भी प्रभावित हो सकती है। खराब होती फसलों को देखकर किसानों के मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। वहीं विकासखंड के ग्राम सीमथरी के ग्राम प्रधान प्रकाश कुशवाहा ने बताया कि सिमथरी मौजे में लगातार हुई बारिश के कारण करीब 900 बीघे की जमीन पूरी तरह जलमग्न हो गई है। खेतों में पानी भरे रहने के कारण खेतों में खड़ी फसल सड़ गई है। फसल को देखकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें परिलक्षित होने लगी है। अपनी आंखों के सामने खराब हुई फसल को देखकर किसान परेशान है। वहीं किसान ने बताया कि उनके लिए अब परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया है, क्योंकि फसलों के लिए कुछ लोगों ने दुकानदारों से उधार बीज व खाद खरीदे हैं, लेकिन अब उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसान दुकानदारों का पैसा कैसे चुका पाएंगे? वहीं राजेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि 2-3 गाँव का पानी यहीं पर आता है और पानी की निकासी के लिए 2 छोटे-छोटे पाइप लगाए गए हैं, लेकिन उन पाइपों के माध्यम से पानी नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण खेतों में पानी अभी भी लबालब भरा हुआ है। वहीं उन जमीनों में बोई हुई फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं और कुछ किसानों ने खेतों को पैसे देकर जोता है। वह उधार पैसे लेकर बुवाई की थी, लेकिन अब वह उल्टे कर्ज में डूब चुके हैं। किसानों ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि उन्हें कुछ मुआवजा मिल जाए, जिससे उन्हें कुछ मदद मिल सके। और साथ ही निकासी की जगह छोटे पाइपों को हटाकर बड़े पाइप लग जाए, जिसके कारण उनके खेतों में से पानी खाली हो सके और आगे होने वाली बुवाई को वह सही समय पर कर सके। चिरगांव से पंकज रावत की रिपोर्ट। कहाँ के निवासी हो? हम सिमथरी के निवासी हैं। हम यहाँ पे लगभग 17 बीघा जमीन जोते थे, और उसमें लगभग पूरे में यहाँ पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छी धान हमारी ही थी, सबसे पहले लगी हुई थी। दवाई का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, और आज हमें वहाँ पे 1 रुपया निकालने की क्षमता नहीं है कि हम कैसे पैसा निकालें। और ये इतना ज़्यादा जल भरा है कि यहाँ हम अगली फसल तो वहाँ पहुँच ही नहीं, खेत तक अगली फसल तक 2-4 महीने तक खेत तक नहीं पहुँच पाएंगे, इतना ज़्यादा पानी है। और उसकी निकलने की समस्या ये है कि वो कभी निकले ही ना, कम से कम 3 महीना तक ना निकले। अच्छा, यहाँ क्या ऐसी कुछ हो जाए जिससे ये जल निकासी हो सके यहाँ पे? तो जो यहाँ पे है तो छोटे-छोटे 3-3 इंची के 3-4 पाइप लगे, तो उनमें ये जल ज़्यादा भराव के कारण ये धाना सड़क हमारी जाती वही फंस जात, तो वो फंसवे के कारण पाइप बंद हो जात, तो पानी बिल्कुल ही नहीं निकल रहा, थोड़ा बहुत निकल रहा उस बात से, तो वो रीस ही ना कहूँ। अच्छा, जो आप फसल जो खेत जोते थे उसमें क्या 17 बीघा में धान ही लगाए थे? धान थी। अच्छा, पूरी कुछ खत्म बची है या पूरी? नहीं, एक पेड़ नहीं बचा, पूरा खत्म है। अब आप क्या चाहे, सरकार से क्या अनुरोध चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमारी निजी तो है नहीं और हमारा जोत का खेत है, अगर सरकार कुछ ऐसा करे कि हमें जोत का भैया कहाँ के निवासी हो? क्या समस्या है यहाँ? खेती भरी है, पूरी जमीन जोते हैं। अच्छा, ये पानी जो भरा है काय से भरा है जी? बंद के कारण भरा, इनमें कुलाबी नहीं है इतनी। अच्छा, 6 इंची की कुलाबी है, वहाँ तक पूरा भरा है। लगभग कितनी एकड़ की जमीन भरी? वो कम से कम कैसी कितनी जमीन भरी, तो कम से कम 100 एकड़ से लगभग भरी। और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तो भरी ही भरी है। 2 किलोमीटर दूर? हाँ। लगभग कितने किसानों की यहाँ पे जमीन होगी? अब जमीन तो अब हमको आंकड़ा नहीं है, मान लो 100-200 बीघा तक करीब, 3-4-5। अच्छा, तो ये जो पानी भरा है, हाँ। तो इसका कोई निकासी के लिए जगह नहीं है? निकासी एक बांध है जी, बांध है, इसमें छोटे छोटे कुलाबी हैं। यहाँ का जाना निकास है नहीं है, ये तो 3 महीने में पानी निकल पाएगा इस हिसाब से। अच्छा, जो अभी खेत से आप आ रहे हो, भीगे भी हैं, ये कहाँ से आ रहा है? मतलब खेत में से, यहीं से। खेत के अंदर इतना पानी भरा हुआ खेत है? के अंदर नहीं, सेक्टर पे है जी सही। खेत पे तो यहाँ होगा, खेत में तो खेत पर तो यहाँ होगा, सेक्टर पे है यहाँ। तो कौन सी फसल बोए थे आप? अब मूंगफली और धान लगाए थे, धान भी पूरी नष्ट हो गई। अब उड़दा मुर्दी मूंग सब जो कुछ होता है सब करते हैं, खेती होती है। सरकार से क्या मदद चाहते हैं आप? तो क्या नाम है और कहाँ के निवासी हैं आप? राजेंद्र सिंह नाम है। हाँ। निवासी चिरगांव, और मौजा सिमथरी में खेत पड़ता है हमारा। अच्छा, यहाँ जो आप खड़े हैं, जो आप अपने खेत पे खड़े हुए हैं, अच्छा, तो क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ ये जल भराव से सारी फसल नष्ट हो गई है, पूरा जल, कम से कम 500 फुट पानी भरा है। इसमें मूंगफली भी है, धान भी है, उर्द भी है, तिली भी है, सारी फसलें कम से कम 100 एकड़ की पूरी ज़मीन ख़त्म हो गई, और 4-5 गांव दूर से पानी आ रहा है। लगभग कौन कौन गांव से? म्यापुर है, बजेरा है, रमजापुरा तक का पानी है इकट्ठा हो रहा,
वो पूरा भर गया है और पानी निकासी के लिए मात्र 6 इंची 2 पाइप लगे हैं, उनसे पानी निकल नहीं पा रहा है। तो अभी तो ये फसल मर गई है, अगली फसल भी नहीं बोई जा सकती। आप देख रहे हैं कितना पानी भरा। आपका नाम क्या है भाई? मैं उमाशंकर राजपूत, जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा झांसी महानगर। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए जी, अभी सिमथरी चिरगांव ब्लॉक के सिमथरी में जो सिमथरी मौजी पर करीब 100 एकड़ ज़मीन पर पानी जो भरा हुआ है, वहाँ किसान काफ़ी परेशान है। इस संबंध में आप क्या करेंगे? वो एक तालाब है, बंदी है, पुरानी बंदी है, उसमें सिमथरी, बाहुरी, जरियाई सहित कुछ गांवों के बड़े मौजे हैं जो उस बंदी में शामिल हैं। उसका पानी का निकास बराबर, जो पुरानी पाइप डली हुई है, पानी का निकास बराबर निकल रहा है और खेत खाली भी हो रहे हैं। लेकिन वहाँ के फसल जो धान है, मूंगफली है, उड़द तिल तो उसमें नहीं थे, लगभग बहुत कम हो गए। अधिकतर मूंगफली और अधिकांश धान थी। धान भी अधिकतर पूरी डूबी हुई है अभी भी, और मूंगफली पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। इस विषय में एसडीएम महोदय मोर्च से भी वार्ता हुई थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उन किसानों के हित में जो भी होगा प्रशासन पूरी तरह से किसानों का सहयोग करेगा, किसानों के हित में है। भारतीय जनता पार्टी भी किसानों की पूरी कैसी है, किसानों की पूरी चिंता कर रही है। वर्तमान में बराबर किसानों का उनसे उच्च अधिकारियों से हम लोगों की बराबर वार्ता हो रही है। किसानों के हित में जरूर निश्चित अच्छा कदम पार्टी सरकार। अच्छा, किसानों ने वहाँ बताया है कि जो निकासी के लिए जो पाइप वहाँ लगाए गए हैं, यदि वो पाइप हट के बड़े पाइप आ जाए तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? अभी पानी का क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है प्रकाश कुशवाहा, ग्राम प्रधान सिमथरी। अच्छा, यहाँ किसानों के साथ क्या समस्या आ रही है यहाँ जहाँ अपन लोग खड़े हुए हैं अभी? यहाँ पर जो पूरा बांध है 900 बीघा का, पूरा भरा पड़ा है, 4-5 गाँव को पानी आता है। हमारे गांव के किसानों की सभी फसलें नष्ट हो गई। जोत पर ज़मीन लाए थे, गरीब किसान है, परेशान है, पूरी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। और इसके लिए अच्छा, जो पानी जो भरा है तो ये पानी के लिए कोई निकासी की जगह नहीं है क्या? नहीं, निकासी के लिए छोटे छोटे पाइप लगे हैं। इनको बड़ा फाटक वाला सिस्टम बना दिया जाए तो जल्दी पानी निकल जाएगा, तो फसलें नष्ट नहीं होती। ठीक है, छोटे से पाइप लगे हैं, उसमें क्या है कि धीरे धीरे पानी निकल रहा है, तो 1 महीना 1.5 महीना पानी निकलेगा। जब तक फसल नष्ट होगी अगली फसल भी नहीं बो पाएंगे। हमारे गांव के किसान इससे बहुत परेशान हैं। अच्छा, जैसे किसानों ने नगद जोता है और पैसे भी खर्च किए हैं, तो क्या कैसे उनकी आजीविका चलेगी फिर? अरे वो क्या करें, परेशान है। उन्होंने नगद खेती जोता है, मालिक को पैसा पहले दे दिया है, मजूरी लगी वहाँ में है, सब कुछ खाद बीज सब कुछ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।